हमसे गलती हो गई, हमको ठग लिया, हमसे गलती हो गई, हमें वो अरविंद केजरीवाल चाहिए। किसी भी एक महिला के खाते में 2500 रुपए नहीं आए हैं। 100 दिन के अंदर आपने झुग्गी झोपड़ी तोड़ी। लोग आज दिल्ली के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसकी उम्मीद तोड़ रहे हो, उसके परिवार के साथ आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज को देखो। ये जो आंदोलन है अन्याय के लिए, ये जनता त्रस्त हो गई है। हम अपने प्रदर्शन को और जोरदार तरीके। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। देश में लगातार आंदोलन होते रहते हैं, कभी किसानों का आंदोलन, कभी जवानों का आंदोलन, कभी महिलाओं का आंदोलन, तो कभी पहलवान का आंदोलन। आंदोलन ही आंदोलन लगातार चल रहे हैं और समाधान क्या है ये जनता खुद बताएगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उसका नाम है झुग्गी झोपड़ी तोड़ने वालों का कैसे सहयोग किया जाए। क्योंकि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और लगातार झुग्गी झोपड़ी वालों को तोड़ रही है, और जब सरकार नहीं बनी थी तो उसके पहले लगातार ये वादे कर रहे थे कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, यानी जिसको झुग्गी तोड़ा जाएगा उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इनको मकान नहीं मिला है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार झुग्गी झोपड़ी वालों का समर्थन कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानना है कि बिहार में माइलेज लेने के लिए आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन इन्हीं लोगों से बात करेंगे, इनके मुद्दे क्या हैं, इनके वो क्या हैं, इनका क्या कहना है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई है, आपके धरना प्रदर्शन के बाद सरकार के कानों तक, रेखा गुप्ता के कानों तक आवाज जाएगी और उनको मकान मिलेगा उसकी जगह पर? बिल्कुल, लोगों को उम्मीद होती है विपक्ष में बैठे हुए लोगों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, कम से कम उनकी आवाज़ तो उठाई जाए। आज भाजपा अपने वादे पर थी। चुनाव से पहले जब आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। आज उनको मकान तो दिया नहीं गया, मगर हाँ उनकी झुग्गियाँ और उनका बसेरा जरूर उजाड़ दिया गया है। तो लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है, जिसने पिछले अपने 11-12 साल के सरकार के शासन में झुग्गी झोपड़ी वालों की बहुत मदद की, एक आम आदमी को के स्तर को उठाने का काम किया। चाहे आज दिल्ली की बात हो, आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा पावर कट्स लग रहे हैं। आज 2500 रुपये का जो वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपये को हम पास करेंगे, आज 4 महीने सरकार को होने जा रहे हैं, किसी भी एक महिला के खाते में 2500 रुपये नहीं आए हैं। कुल मिलाकर लोग आज दिल्ली के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने कहा था कि चलो हम भाजपा को वोट देकर देखते, मगर आज दोबारा 4 महीने में लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार को दोबारा याद कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा नेता था जिसने जो है गरीब और एक आम आदमी की बारे में सोचा था। क्या ये लगता है कि जो आंदोलन हो रहा है, अगर सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं गई तो कुछ इससे बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी करेगी? कोई बड़ी रैली करेगी, कोई जनसभा करेगी, या फिर इसके बाद साइलेंट हो जाएगी? ऐसा नहीं है जी। आम आदमी पार्टी इस समय जनता की आवाज़ को लेकर इस आंदोलन कर रही है। आने वाले समय पे भी जनता के लिए आंदोलन होते रहेंगे। ये जो आंदोलन ये अन्याय के लिए, जो सरकार ने वादे करे थे, जहाँ पे कच्चा मकान वहीं पे पक्का मकान का वादा करा, झुग्गियाँ का वादा किया था, झुग्गियाँ तोड़ी नहीं जाएंगी, और जहाँ जहाँ झुग्गियाँ थी वो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। जो उन्होंने वादा खिलाफी करी, तो गरीबों का जो उन्होंने मकान जो तोड़े गए उसके खिलाफ आंदोलन करी, और आम आदमी पार्टी तथा गरीबों के लिए और आम जनता के लिए खड़ी हुई है। रेखा गुप्ता ने अभी एक पीसी किया था, उसमें उन्होंने बताया कि जिनके भी मकान तोड़े गए हैं उनको उसके बदले फ्लैट मिले हैं। तो आप आदमी पार्टी जो धरना प्रदर्शन करने जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रही है। सिर्फ बरगलाने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जहाँ जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं वहाँ से किसी भी तरीके से कोई भी न्यूज़ वायरल नहीं होनी चाहिए। किसी भी हर मीडिया वाले को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई, जितना हमारे संज्ञान में बातों को पता लगा, कि कोई भी जो है मीडिया और सोशल मीडिया पे कम से कम उस चीज़ को रन करे, और कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल उसको बिल्कुल भी जो है ना चलाए, और सिर्फ बरगलाने और बहकाने का काम किया जा रहा है। और रही बात कि उनको मकान दिए जा चुके हैं, तो ये क्लैरिटी जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को। जिन लोगों के मकान टूटे गए हैं उनको आके बताए सामने आकर के भाई किसको मकान दिए गए हैं। हम अपने प्रदर्शन को और जोरदार तरीके से करेंगे, दोबारा से फिर और ज़्यादा ताकत लगाएंगे। अभी जितने लोग आए हैं, जो हमारा संगठन है, अभी पिछले जो चुनाव हारने की वजह से थोड़ा संगठन टूटा हुआ था, उसे फिर जोड़ करके और बड़ी पूरी ताकत से हम आवाज़ कानों तक पहुंचाएंगे सरकार के, और सरकार को नाको चने चबा देंगे, उसे मजबूर कर देंगे कि उन्हें ये सारी जो वादे किए थे उन्हें निभाने पड़ेंगे। नहीं तो आने वाली अगली सरकार फिर अरविंद केजरीवाल की बनेगी, और हम उन गरीबों के लिए और अपने जो दिल्ली की जनता है उसके जितने भी काम हैं जिन्हें ये खराब करेंगे, उन्हें दोबारा से फिर पुनर्जीवित करेंगे। सरकार से आप लोग क्या क्या मांगे हैं? सरकार से मांगे
जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे कर दे। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान सबको पता है, चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी और पूरी कैबिनेट ने बोला था। 2500 रुपए पहली कैबिनेट की मीटिंग में, हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला। आज वो है तो उनको देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। 100 दिन की उपलब्धि ये है। 100 दिन की उपलब्धि क्या है? लोगों के मकान तोड़ना। किसी सरकार के पास में 100 दिन की उपलब्धि क्या होती है? आपने क्या किया 100 दिन के अंदर? आपने झुग्गी झोपड़ी तोड़ी, और जहां पर आपने बोला कि ये झुग्गी वही मकान रहेगा, और झुग्गियों वालों के घर में जा जाके आपने खाना खाया, झुग्गियों वालों से बोला कि आप यहीं रहोगे। आज उनके साथ जो खो रहा है, कमजोर वर्ग के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, और आम आदमी पार्टी कमजोर लोगों की और मजबूत लोगों की है। वो तो कह रहे कि हमने अशोक बिहार में 676 फ्लैट दे दिए हैं। मैं आपका मकान तोड़ देता हूं और आपको बोल देता हूं आपको वहां दे देता हूं। बताइए, जो इतने सालों से, 30 साल से, 40 साल से, 50 सालों से लोग बाग रह रहे हैं, जिन घरों में रह रहे हैं, आज क्या हाल है उनका? क्या हो रहा है उनके साथ में? आप किसी का घर तोड़ रहे हो, उसकी उम्मीद तोड़ रहे हो, उसके परिवार के साथ आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज को देखो और आप कहना चाहते हो 100 दिन की उपलब्धि। ये भाजपा सरकार है। मैं कह रहा हूँ ये 2 साल और सरकार चल जाए तो ये जनता त्रस्त हो गई है। जनता त्रस्त हो गई है। जनता परेशान है। जनता कह रही है दिल से, हमसे गलती हो गई, हमको ठग लिया, हमसे गलती हो गई, हमें वो अरविंद केजरीवाल चाहिए, हमें वो हमारा भाई चाहिए, वो हमारा बेटा चाहिए अरविंद केजरीवाल। आप देखिए, आप 4 LG इनका, मेयर इनका, CM इनका, PM इनका, उसके बावजूद इस दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? देश की राजधानी के अंदर क्या हो रहा है? देश की राजधानी के 2022 तक हर कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने का वादा था, और आज 2025 में मकान तोड़े जा रहे हैं।